दो तोतों ने एक बरगद के पेड़ पर अपना घर बना लिया। तोता घोंसले में 2 अंडे देता है। कुछ दिनों बाद अंडे फूटे, 2 शावक बाहर आए। कुछ दिनों बाद युवा पक्षी थोड़ी दूर तक उड़ने में सक्षम थे। हमने उनकी अच्छी देखभाल की है। हमने उन्हें बहुत अच्छी तरह से खिलाया है। वे एक साथ खेले, उन्होंने उड़ना सीख लिया है। अब वे अपना ध्यान रख सकते हैं। धीरे धीरे हम उन्हें अपने निर्णय लेने के लिए छोड़ देते हैं। हर सुबह पक्षी युवा पक्षियों के लिए भोजन लाने के लिए उड़ान भरते हैं। शाम को वे अपने बच्चों के लिए खाना लेकर लौटते। यह उनका जीवन था। एक शिकारी उन पक्षियों को देखता था। शिकारी को पता चला कि पुराने पक्षियों ने सुबह अपनी यात्रा शुरू की थी। उसने फैसला किया कि बड़े पक्षी छोटे पक्षियों को पकड़ लेंगे जब वे सुबह चले जाएंगे। उन्होंने योजना के अनुसार युवा पक्षियों को पकड़ा। युवा पक्षी ने शिकारी के चंगुल से खुद को मुक्त करने की पूरी कोशिश की। 2 युवा पक्षियों में से एक शिकार से बच गया। शिकारी दूसरे पक्षी को अपने घर पिंजरे में ले जाता है। मैंने 2 पक्षियों को पकड़ा है, लेकिन मैंने एक तोता खो दिया है। इस तोते को पिंजरे में रखो और इस तोते के साथ खेलो। शिकारी के बच्चे तोते के साथ खेलते थे। बहुत जल्द शिकारी के घर के तोते ने कुछ शब्द बोलना सीख लिया। बच्चों ने अपने पिता से कहा, पिताजी, हमारे तोते ने कुछ शब्द कहना सीख लिया है। दूसरा तोता कुछ दूर तक एक धर्मशाला में उड़ गया। धर्मशाला में कुछ पवित्र लोग रहते थे। उन्होंने युवा तोते को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। युवा तोता वहीं रह गया। उनकी बातें सुनते हुए बात करना सीखा। मल्हार अपने परिवार के साथ पुडुकोट्टई जिले के कीरानूर गांव में रहती थी। मल्हार 6ठी कक्षा में पढ़ रहा था। वह 11 साल की थी। उसकी 2 बड़ी बहनें और एक छोटा भाई था। उसका नाम अरुल था। मल्हार के पिता काथिरवेल थे। कथिरवेल एक मेहनती किसान थे। बारिश हमेशा नहीं होती थी, इसलिए वह हमेशा अपनी 2 एकड़ जमीन पर खेती नहीं कर सकता था। उसकी सबसे बड़ी बहन पोनी थी। पोनी की शादी एक राजमिस्त्री से हुई थी और वह अपने छोटे बेटे विक्रम के साथ माथुर में रहती थी। मल्हार की दूसरी बहन मलिका थी। मलिका ने 10वीं कक्षा के बाद सिलाई करने का फैसला किया और माथुर में एक सिलाई पाठ्यक्रम में भाग ले रही थी। कोर्स में भाग लेने से मलिका को अपनी बहन पोनी से मिलने का मौका मिला, लेकिन पूरे रास्ते चलने से उसे थकान महसूस हुई और वह अक्सर सिलाई करने वाली कक्षाओं से चूक जाता था। आप इतने आलसी क्यों हैं? आपको नियमित रूप से कक्षाओं में भाग लेना चाहिए। मैं हर दिन 9 किलोमीटर पैदल चलता हूँ। टेलरिंग क्लास के लिए 4 किलोमीटर, पानी लाने के लिए 2 किलोमीटर। जब आप व्यस्त होते हैं तो पिताजी के लिए दोपहर का भोजन लेने के लिए 3 किलोमीटर। आप मुझे आलसी नहीं कह सकते। वास्तव में उनके घर में कोई भी आलसी नहीं था। मल्हार अपने दोस्तों के साथ 1 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाता था। एक दिन जब अरुल और मल्हार स्कूल से वापस आए थे तो उसके पिता परेशान दिख रहे थे। उसने अपनी पत्नी से कहा, शांति, ऐसा लगता है कलेक्टर केवल गणित और तमिल पढ़ने से संतुष्ट नहीं है। वह साइकिल चलाना सीखना चाहते हैं। मल्हार उत्साहित था। पिता, क्या ये केवल माँ के लिए है?
क्या मैं सीख सकता हूँ? मलिका को भी दिलचस्पी थी। अगर कोई है जिसे साइकिल की जरूरत है तो यह मैं हूँ। यह वास्तव में अच्छा है। मैं आप दोनों को साइकिल चलाना सिखा सकता हूँ अगर आप मुझे साइकिल खरीदेंगे। शांत रहो, मेरे घर की कोई महिला साइकिल चलाना नहीं सीखेगी। एक हफ्ता बीत गया। उनके पिता ने जो सुना था वह सच था। महिलाओं को साइकिल चलाना सिखाया जा रहा था। पुदुकोट्टई जिले के गांवों में कई घरों में साइकिल चलाना सीखने वाली महिलाओं पर बहुत चर्चा हुई। एक दिन शांति ने मलिका को धीरे से बताया, राधम्मा की पुरानी साइकिल उधार लो और उसे यहाँ लाओ, हम इसे चलाना सीखेंगे। जब मल्हार के पिता वापस आए तो उन्होंने मलिका को व्यापक रूप से मुस्कुराते हुए देखा। उसने शांति को देखा और मुस्कुराया। क्या आपने सीखना शुरू कर दिया है? हाँ, ठीक है, लेकिन सावधान रहना। मलिका व्यस्त थी, भविष्य के सपने देख रही थी। उसने खुद को स्कूल और कॉलेज जाने के लिए एक चिकनी लंबी सड़क के साथ एक नई साइकिल की सवारी करते देखा और फिर कौन जानता है, बादलों के लिए एक इंद्रधनुष पर भी हो सकता है। वेलन एक बढ़ई था। वह एक गांव में रह रहा था। उनकी मां का काफी समय पहले देहांत हो चुका है। उनके वृद्ध पिता कुपन वेलन के साथ रहते थे। कुपन बहुत कमजोर थे। वह ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। वह इतना कमजोर था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वेलन ने उन्हें पर्याप्त भोजन नहीं दिया था। उसने अपने पिता को एक छोटा सा मिट्टी का पात्र दिया था। थाली में थोड़ी मात्रा में चावल भी दिखाई दिया। वह एक शराबी भी था। ड्रिंक्स लेने के बाद उसने अपने पिता को बुरी तरह से गाली दी। वेलन का एक बेटा था। उसका नाम मुथु है। मुथु सिर्फ 10 साल का था। वह बहुत अच्छा लड़का था। वह अपने दादा से प्यार करता था। अपने दादा के प्रति उनके मन में बहुत सम्मान था। उन्हें अपने पिता का रवैया और चरित्र पसंद नहीं था, क्योंकि उनके पिता अपने दादा के साथ क्रूर व्यवहार कर रहे थे। एक दिन कुपन अपने खाने को मिट्टी की प्लेट से निकाल कर खा रहे थे, जो उनके बेटे ने उन्हें दिया था। मिट्टी का पात्र नीचे गिर गया। प्लेट टुकड़ों में टूट गई। खाना भी फर्श पर गिरा। वेलन कमरे के दूसरे छोर पर काम कर रहा था। उसने टूटी हुई प्लेट देखी। वह अपने पिता से बहुत नाराज था और उसने अपने पिता को गाली देने के लिए बहुत कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया। बूढ़े को बुरा लगा कि यह क्या हुआ। उसे अपनी गलती पर खेद था। वेलन के शब्दों ने उन्हें बहुत गहराई से घायल कर दिया। वेलन के बेटे मुथु ने इसे देखा। उसे अपने पिता पसंद नहीं थे। उनके पिता अपने दादा के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे। वह अपने पिता के खिलाफ बोलने से डरता था। वह अपने दादा के बारे में दुखी था, लेकिन वह अपने दादा के समर्थन में खड़े होने के लिए शक्तिशाली नहीं था। अगले दिन मुथु अपने पिता के कुछ बढ़ई गिरी औजार और लकड़ी का एक टुकड़ा ले गया। उन्होंने लकड़ी की प्लेट बनाने के लिए उपकरणों के साथ काम किया। उनके पिता ने उन्हें काम करते हुए देखा। क्या बना रहे हो, मुथु? पिताजी, मैं इसे आपके लिए बना रहा हूँ। जब आप मेरे दादाजी की तरह बड़े हो जाते हैं तो आपको अपने भोजन के लिए एक प्लेट की आवश्यकता होगी। मिट्टी से बनी एक प्लेट बहुत आसानी से टूट जाती है। फिर मैं आपको गंभीर रूप से धमकी दूंगा, इसलिए मैं आपको एक लकड़ी की प्लेट देना चाहता हूँ। यह इतनी आसानी से नहीं टूट सकता। यह सुनकर बढ़ई हैरान रह गया। केवल अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उनके पिता वेलन के प्रति दयालु थे। उन्होंने वेलन की बहुत अच्छी देखभाल की थी। अब वह बूढ़ा हो गया था। वेलन अपने पिता के साथ गंभीर व्यवहार कर रहा था। वेलन अब अपने व्यवहार से बहुत दुखी था। उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। वह फिर एक अलग व्यक्ति बन गया।
एक किसान ने अपनी पत्नी से कहा, तुम आलसी हो, आप धीमे और सुस्त काम करते हैं, आप अपना समय बर्बाद करते हैं। पत्नी अपने पति की बातों पर गुस्सा थी। तुम गलत हो, कल घर पर रहेंगे, मैं फील्ड में जाऊंगा, मैं वहाँ आपका काम करूंगा, क्या तुम यहाँ घर पर मेरे काम करोगे? किसान ने खुशी से कहा, बहुत अच्छा, मैं आपके कामों को घर पर करूंगा। पत्नी ने कहा, गाय को दूध दो, सुअरों को खाना खिलाओ, बर्तन धो लो, हमारी मुर्गी की देखभाल करो, सूत काटो। No!